हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को और वैदिक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और क्योंकि बच्चों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हेल्थ इज वेल्थ पर आर्टिकल। और बच्चों, आप लोगों को कई दिन से कमेंट भी आ रहा था कि सर हेल्थ इज वेल्थ पर हमें आर्टिकल करा दीजिए। तो बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं बेहद ही आसान तरीके से एग्जाम में आप इसे कैसे लिखेंगे। ठीक, तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले ना आपको क्या करना है एग्जाम में। सबसे पहले हमने बताया कि वैसे आपकी एग्जाम में तो हेडिंग से नहीं पूछता है, लेकिन बच्चों आपको क्या करना है, हेडिंग डालकर ही लिखना है। क्योंकि हेडिंग से क्या होता है, हमें याद करने में भी आसान हो जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। ठीक, तो आपको जो बच्चों सबसे पहले हेडिंग लिखना है वो आपकी हेडिंग लिखना है आपको इंट्रोडक्शन। ठीक, और इंट्रोडक्शन में लिखना क्या है बच्चों, देखिए आपको सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो उसमें आपको लिखना है कि वी ऑल नो द पॉपुलर सेइंग। देखिए, वी ऑल यानी हम सभी, नो जानते हैं, द पॉपुलर सेइंग यानी कि एक लोकप्रिय कहावत। यानी कि हम सभी लोकप्रिय कहावत क्या करते हैं, जानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ यानी कि स्वास्थ्य ही धन है। यानी कि बच्चों कह रहे हैं कि हम सभी एक लोकप्रिय कहानी यानी कि एक लोकप्रिय कहावत जानते हैं कि हेल्थ इज क्या है, वेल्थ यानी कि स्वास्थ्य ही धन है। ठीक, इतना लिखना है आपको। उसके बाद लिखना है बच्चों कि देखिए इट मीन्स, इसका मतलब है डैट की गुड हेल्थ यानी अच्छा स्वास्थ्य इज द रियल वेल्थ यानी कि वास्तविक क्या होता है, धन होता है ऑफ ए पर्सन यानी एक व्यक्ति का। यानी कि जो स्वास्थ्य होता है बच्चों करके एक व्यक्ति का, वही वास्तविक क्या होता है, धन होता है। ठीक, आपको इतना लिखना है। उसके बाद लिखना है बच्चों कि देखिए द लॉस ऑफ हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य की हानि इज ए लॉस ऑफ ऑल हैप्पीनेस यानी सभी खुशियों की क्या है, हानि है। देखिए द लॉस ऑफ हेल्थ यानी स्वास्थ्य का नुकसान, ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों। देखिए द लॉस ऑफ हेल्थ स्वास्थ्य का नुकसान इज ए लॉस ऑफ ऑल हैप्पीनेस यानी वह सभी खुशियों का क्या है, नुकसान है। ठीक, इतना करना है। उसके बाद लिखना है आपको बच्चों कि देखिए महात्मा गांधी आल्सो सेज यानी कि महात्मा गांधी ने भी कहा है कि इट इज हेल्थ, इट इज हेल्थ कि यह स्वास्थ्य ही असली क्या है, धन है। देखिए कह रहे कि इट इज हेल्थ विच इज रियल वेल्थ यानी कि स्वास्थ्य ही असली क्या है, धन है। नॉट पीस ऑफ गोल्ड, ना कह रहे कि ना ही सोने एंड सिल्वर और ना ही चांदी। यानी कि ना ही बच्चों कह रहे कि सोना और ना ही चांदी, ना ये नहीं, बल्कि स्वास्थ्य ही आपका क्या है, सबसे बड़ा धन है ना। और बच्चों आप अगर आपके पास स्वास्थ्य है तो वही आपके लिए सबसे बड़ा क्या है, धन है। ठीक, तो आपको क्या करना है, इतना लिखना है इसमें इंट्रोडक्शन में। ठीक, उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, जो दूसरी हेडिंग लिखना है आपको व्हाट इज इट बीइंग हेल्थी यानी कि स्वस्थ रहना क्या है ना, स्वस्थ रहना क्या है। तो आपको बच्चों इसमें लिखना है, देखिए लिखना है कि बीइंग हेल्थी यानी स्वस्थ रहने का मीन्स मतलब है, स्वस्थ रहने का मतलब है नो फिटनेस ऑफ बॉडी यानी शरीर की, एंड माइंड और मन की तंदुरुस्ती। यानी स्वस्थ रहने का जो मतलब है बच्चों क्या होता है, वो होता है कि बॉडी शरीर की, एंड माइंड मन की, फिटनेस क्या, तंदुरुस्ती यानी कि तंदुरुस्ती यानी कि शरीर और मन की तंदुरुस्ती ही यानी कि ये क्या है बच्चों, आपका स्वास्थ्य है। ठीक, उसके बाद लिखना है बच्चों आपको कि इट हैज बीन राइटली सेड ना, इट हैज बीन राइटली सेड और सही कहा गया है डैट की देयर इज ए साउंड माइंड नो यानी कि एक स्वस्थ, ऐसे कह लेंगे देखिए देयर इज ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी यानी कि एक स्वस्थ शरीर में साउंड माइंड यानी कि स्वस्थ दिमाग होता है ना। बच्चों अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका दिमाग भी अच्छे से काम करेगा, और अगर आपका स्वास्थ्य नहीं अच्छा है
तो कह रहे हैं कि बच्चों आपका दिमाग भी अच्छे से काम नहीं करेगा। और इसलिए कहा जाता है कि जरूरी भी होता है बच्चों ना कि आप क्या रहें, स्वस्थ रहें। अगर आप स्वस्थ रहेंगे ना तो यानी कि आपका पढ़ाई भी मन लगेगा, और अगर अन्य कोई कार्य कर रहे हैं तो आपका उसमें भी मन लगेगा। ठीक, इतना लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है कि ए हेल्थी पर्सन, यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति यूजुअली आमतौर पर फ्री फ्रॉम डिसीज, यानी कि वह सभी बीमारियों से क्या रहता है, मुक्त रहता है ना। यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति यूजुअली आमतौर पर फ्री फ्रॉम डिसीज, वह सभी बीमारियों से क्या होता है, मुक्त रहता है। ठीक, तो आपको इतना बच्चों किसमें लिखना है, व्हाट इज इट बीइंग हेल्थी, यानी कि स्वस्थ रहना क्या है। ठीक, इतना लिख लेना बच्चों। और उसके बाद जो आपकी तीसरी हेडिंग होगी आपकी, देखिए जो आपकी बच्चों तीसरी हेडिंग होगी हाउ टू कीप हेल्थी। हाउ टू कीप हेल्थी यानी स्वास्थ्य कैसे रहें ना बच्चों। ये भी जरूरी है ना कि स्वास्थ्य भाई रहना है तो स्वास्थ्य हम कैसे रहें ना। तो आपको लिखना है इसमें कि देखिए टू कीप हेल्थी, टू कीप हेल्थी यानी स्वस्थ रहने के लिए वी हैव टू फॉलो द कॉमन रूल्स ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन ना। यानी कि स्वस्थ रहने के लिए ना, करिए देखिए स्वस्थ रहने के लिए फॉलो द कॉमन रूल्स ना, कि हमें सामान्य नियमों का क्या करना होगा, पालन करना होगा। किसके बच्चों, हेल्थ स्वास्थ्य के, एंड हाइजीन और स्वच्छता के। यानी कि देखिए करिए स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वस्थ यानी स्वास्थ्य और स्वच्छता के नियमों का क्या करना होगा, पालन करना होगा। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए वी शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, यानी कि हमें देखिए कह रहे कि हमें जल्दी सोना और जल्दी उठना। देखिए कह रहा है कि अर्ली टू बेड यानी कि जल्दी सोना, अर्ली टू राइज और जल्दी उठने के नियम का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। देखिए वी शुड फॉलो द प्रिंसिपल कि हमें क्या करना चाहिए, सिद्धांत का पालन करना चाहिए ना। अर्ली टू बेड, अर्ली टू बेड यानी कि जल्दी क्या करने का, सोने का, एंड अर्ली टू राइज और जल्दी उठने का, यानी कि जल्दी सोने का और जल्दी उठने के सिद्धांत का क्या करना होगा, क्या करना चाहिए बच्चों, पालन करना चाहिए। ठीक, आपको इतना लिखना है। उसके बाद लिखना है आपको कि राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग ना, राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह उठने से कीप अस फिट, कीप अस फिट यानी कि हम क्या रहते हैं, फिट रहते हैं। यानी सुबह उठने से कह रहे कि हम क्या रहते हैं, फिट रहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों कि राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह उठने से कीप्स अस फिट यानी कि जो हमारा शरीर रहता है वह क्या रहता है, फिट रहता है। ठीक, उसके बाद लिखना है आपको इट इज नेसेसरी या आवश्यक है टू डू सम फिजिकल एक्सरसाइज ना, कि हम क्या करें, व्यायाम करें। यानी कि शारीरिक क्या करें, व्यायाम करें एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। यानी कि हम प्रत्येक सुबह क्या करें, शारीरिक व्यायाम करें। और उसके बाद लिखना है आपको वी शुड टेक बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशन फूड ना। देखिए वी शुड टेक बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशन फूड ना, कि हमें संतुलित और पौष्टिक क्या करना चाहिए, भोजन लेना चाहिए। यानी कि हमें संतुलित और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। अभी मस्ट इंक्लूड ना सीजनल फ्रूट ना, कि हमें कह कि मौसमी फल एंड ग्रीन वेजिटेबल्स और हरी सब्जियों को क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए इन आवर डाइट ना, कह रही कि भोजन में। यानी कि भोजन में कह रही कि हमें मौसमी फलों को और हरी सब्जियों को क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। और मोर इवर इसके अलावा वी शुड न लाइव ए टेंशन फ्री लाइफ, और इसके अलावा हमें तनाव मुक्त जीवन भी जीना चाहिए। ठीक, तो आपको इतना क्या कर लेना है बच्चों, लिख लेना है। और मात्र इतना ही लिखना है आपको किस हेडिंग में, हाउ टू कीप हेल्थी। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों आपको जो अगली हेडिंग लिखना है वो लिखना है
इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हैबिट्स इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने की अच्छी हैबिट्स, आदतें ना। देखिए इम्पोर्टेंस मतलब महत्व होता है, गुड हैबिट्स अच्छी क्या होता है, आदतें होता है, इन मेंटेनिंग बनाए रखने की गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य को। तो पूरा मिला कि क्या हो जाएगा बच्चों, कि अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने की अच्छी आदतें। ठीक, इसमें आपको क्या लिखना है, देखिए कह रहे कि गुड हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अच्छी आदतें बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट ना, बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। वी शुड कीप अवे फ्रॉम द बैड हैबिट्स, कि हमें कह कि बुरी आदतों से क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। सच एज, जैसे स्मोकिंग, धूम्रपान ना, कह कि धूम्रपान, ड्रिंकिंग, शराब पीने से या पीना, एंड टेकिंग ड्रग्स ना, और नशीली दवाओं का ETC या इत्यादि चीजों से क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। कह रहे कि बच्चों देखिए हमें धूम्रपान करना, ड्रिंकिंग, शराब पीना, एंड टेकिंग ड्रग्स ना, और नशीली दवाओं का प्रयोग लेने से क्या करना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए। हैप्पी थॉट्स, देखिए हैप्पी थॉट्स कह रहे कि प्रसन्न विचार, फ्री फ्रॉम एंगर ना, और क्रोध से या कह क्रोध एंड जेलसी और ईर्ष्या से कह रहे कि मुक्त होना। देखिए कह रहे कि हैप्पी थॉट्स, प्रसन्न विचार, फ्री फ्रॉम एंगर ना, फ्री फ्रॉम एंगर यानी क्रोध से क्या होना, मुक्त होना, एंड जेलसी और ईर्ष्या से। एड टू आवर फिजिकल हेल्थ आल्सो, कह रहे कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी क्या करता है, बढ़ाता है, यानी कि हमारे यह शारीरिक स्वास्थ्य को क्या करता है बच्चों, बढ़ाता है। ठीक, आपको इतना क्या करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हैबिट्स इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ में लिखना है। ठीक, उसके बाद बच्चों आपको जो लास्ट हेडिंग लिखना है ना, कंक्लूजन, निष्कर्ष लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, कंक्लूजन, निष्कर्ष लिखना है। और इसमें लिखना क्या है बच्चों, देखिए इफ यू फॉलो द अबव इम्पोर्टेंट रूल ऑफ हेल्थ ना, यदि आप स्वास्थ्य के ना अबव मतलब ऊपर के नियमों का क्या करेंगे, पालन करेंगे। देखिए इफ यू फॉलो, यदि आप पालन करेंगे, द अबव मतलब ऊपर के इम्पोर्टेंस रूल्स मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण नियमों का, ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के। यदि आप स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण नियमों का क्या करेंगे, पालन करेंगे, तो यू विल नेवर बी अनहेल्थी ना, तब आप कभी भी अस्वस्थ नहीं रहेंगे, तब आप कभी भी अस्वस्थ नहीं रहेंगे। और यू विल ऑलवेज हैप्पी ना, आप सदैव ही प्रसन्न रहेंगे, एंड इन गुड हेल्थ ना, और आप अच्छी स्वास्थ्य में रहेंगे, यानी कि आप सदैव ही क्या रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, और आप क्या रहेंगे, स्वस्थ ना। नहीं समझ में आया तो बच्चों फिर से देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि इफ यू फॉलो द अबव इम्पोर्टेंट रूल्स, यदि आप इन महत्वपूर्ण नियमों का क्या करेंगे, पालन करेंगे, तो करे कि यू विल नेवर बी अनहेल्थी, तब कभी भी आप अस्वस्थ नहीं रहेंगे नो। यू विल ऑलवेज हैप्पी, आप सदैव क्या रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, इन गुड हेल्थ, और आप अच्छे स्वास्थ्य में रहेंगे। तो बच्चों ये इतना आपको क्या करना है, आर्टिकल लिखना है। ठीक, और बच्चों अगर एग्जाम में आप इतना अच्छे से लिख देते हैं बच्चों, तो निश्चित रूप से आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, और एग्जामिनर आपको पूरे की पूरी अंक देगा। और इसलिए मैं बच्चों कह रहा हूं, क्योंकि आप इस तरह का अगर आर्टिकल लिखेंगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ लड़का अपनी से किया है। ठीक, और वो आपको क्या करेगा, पूरी की पूरी नंबर देगा। तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि बच्चों मेरी कोई भी वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं बच्चों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।